बिना मेहनत के। वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा इजी सा झटपट सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हाई। तो यहाँ हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर या घी भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे 2 मीडियम टू लार्ज प्याज थी, जिसको मैंने ऑमलेट कट काट दिया है। तेल भी गर्म होता जाएगा और प्याज़ें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा ले लें और चाहे तो मैदा ले लें। इसमें अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, ड्राई फ्लावर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास रूम टेम्परेचर पानी है, इससे आटा गूंद लेंगे। ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। पराठे भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो मैं अंडे की भुर्जी बना रही हूँ वो भी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने पानी यूज़ किया है 3/4 कप। देखिए प्याज जो है अभी सिजल करना शुरू हुई, इतने में तो आटा गूंद गया। चलो अब इसको 2-3 हाथ मारेंगे, बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं करेंगे। और कवर करके रख देंगे। यहाँ तवा रखा है, इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं बिल्कुल लो पे। और ये प्याज़ों में अब हम डालते हैं आधा टीस्पून नमक और साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च जो कि बारीक बारीक चॉप करके रखी है। ये मेरी तेज़ वाली है, अगर आपकी तेज़ ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें अच्छी लगती है। जब मसाला प्याज़ों पे पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम अंडे डालेंगे। यहाँ मेरे पास 3 अंडे रखे हुए हैं, ये डाल देते हैं। चूँकि हमारे यहाँ के अंडे ख़राब नहीं होते हैं, अगर आपके ऐसा लगता है तो आप पहले चेक कर लें किसी बर्तन में और फिर डाल लें। ये हम 20-30 सेकंड इसी तरह रहने देंगे। जर्दियों को सबसे पहले ब्रेक करेंगे और इस तरह से प्यार से मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि कम अंडे में भी ज़्यादा अंडे लगेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, 3 टेबलस्पून के आसपास। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसे हम निकाल लेते हैं एक कढ़ाई में। तो अब पराठे बना लेते हैं। आटा जो है 5-7 मिनट हो गए हैं, तो बस जितना टाइम है इतना सेट हो गया है। तो ये निकालते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब आधा कर लेते हैं इसको। अब ये 2 और इसके भी 2। अगर चाहे तो 3 भी बना सकते हैं, बड़े बन जाएंगे। ये 2 रखते हैं यहाँ। तो यहाँ हमारे पास ड्राई फ्लावर है, ये लेते हैं। बस जैसे सिंपल घर में रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही बना लेनी है अभी तो फ़िलहाल। तो यहाँ देखें हमारी एक बड़ी सी रोटी बन गई है। तो अब इस पर हम घी या मक्खन या ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो ब्रश करेंगे। कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। मैं राउंड कर रही हूँ 2 टीस्पून के आसपास। और अब इसके ऊपर लगाएंगे ड्राई फ्लावर और अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इस तरह से भी फोल्ड कर देंगे। और अब किसी भी छुरी से या किसी से भी इस तरह से काटेंगे।
पिज़्ज़ा कटर चाहे तो पिज़्ज़ा कटर ले लें, जो दिल चाहे ले लें। इस तरह से एंड तक नहीं जाना है, बस यहाँ तक। और अब इसे खोल लेंगे और इसे भी खोल लेंगे और अब इसको खींचेंगे इस तरह से। ये खींचा और अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। देखिए लच्छे की दुकान हो गई बिना मेहनत किए। और इसको दुम को नीचे डाल देंगे। कोई कह सकता है कि हमने मेहनत ही नहीं की और इतने लच्छे बनाए, इतने लच्छे बनाए, बल्कि बेच सकते हैं हम तो ये लच्छे फ्री में। थोड़ा सा हाथों से बड़ा कर लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। पतला बेलना हो मोटा बेलना हो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग पतले पसंद करते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा मोटा पसंद किया जाता है। तो यहाँ देखिए हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि मीडियम लो पे हमने रखा है। तो अब ये डाल देंगे। सब पराठों को इसी तरह कर लेंगे। पहली दफ़ा 30 सेकंड में ही पलट लेंगे इस तरह से। चलिए अब इस पर भी थोड़ा सा लगा देंगे घी। पलट लेते हैं, इस साइड पे भी लगा लेंगे। टोटल इसे हम सेकेंगे अराउंड 2 to 3 मिनट्स। और ये रखेंगे यहाँ भुर्जी। देखिए इस तरह से प्रेजेंटेबल होगा। अम्मी का अचार अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। ये मैंने मक्खन बनाया है और मैंने जैम बनाया है, ये भी अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक यहाँ भी दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो देखा कैसा ख़तरनाक सा प्रेजेंटेबल सा हमारा नाश्ता बन गया। अब ये कौन खा के पागल नहीं होगा। मतलब मैं तो डेफिनेटली हो जाऊँगी क्योंकि मुझे अचार पसंद, पराठा पसंद, लच्छेदार पसंद, ये अंडा भुर्जी पसंद, जैम पसंद, जेली पसंद, आप लोग पसंद। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और ये देखिए बिना मेहनत के। और ये साथ अम्मी का अचार, माइंड ब्लोइंग। और ये बाइट आप लोग के लिए। कातिलाना ख़तरनाक और हेल्दी भी है। बिल्कुल ग्रीसी पराठे नहीं है, बिल्कुल ग्रीसी जो है ये अंडा भुर्जी नहीं है। आप लोग खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।